आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित का एक पेपर त्रैमासिक परीक्षा के लिए कंप्लीट करेंगे, ताकि आप उस पेपर में से 75 में से 100% 50 से 60 नंबर आसानी से लेकर आ सके। ठीक है, इसलिए आप सभी इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से आप उनको कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, तो देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इसमें सही विकल्प रहेंगे एक एक नंबर वाले प्रश्न। तो 16/2 बराबर 2 इंटू, ठीक है, खाली बॉक्स में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया गया है। तो इस खाली बॉक्स में कौन सी संख्या रहेगी? तो इस खाली बॉक्स में संख्या आएगी 4। ठीक है, इसके बाद में है दूसरा प्रश्न कि दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा। तो किस रूप में होगा? तो ये होगा 2/5 के रूप में। तीसरा प्रश्न है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसा होगा? सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद में है चौथा प्रश्न, 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा। कितना होगा इसका गुणनफल? तो इसका गुणनफल होगा 0.1। पांचवा प्रश्न है, यदि एक दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य होगा। एक दर्जन पेन का मूल्य 60 है, तो एक दर्जन पेन में एक दर्जन में कितने पेन होंगे? तो हम देखते तो है कि एक दर्जन में 12 केले आते हैं, तो 12 पेन रहेगी। ठीक है, तो 60 पेन का मूल्य कितना बनेगा? एक पेन का मूल्य, तो इसका बनेगा आपका 5। ठीक है, इसके बाद में छठा प्रश्न, 32 की घात 1/5 का मान है। तो 32 1/5 का मान क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले प्रश्न के प्रश्न। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो, और आप अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिए। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 4/3 में 2/3 को घटाने पर डेडेडेस प्राप्त होता है। तो 2/3 प्राप्त होता है। एक घन में डेडेडेस शीर्ष होते हैं कितने? 8। 48/5 में शेषफल का मान डेडेडेस होगा तो 3। चौथा प्रश्न है, बहुपद px = 4x - 3 का शून्यक डेडेडेस है कितना? 4/3। और अगला प्रश्न है कि -5 और -8 -3 इक्वल डेडेडेस है कितना? 0। इसके बाद में छठा प्रश्न, 5872 में संख्या का 8, ठीक है, संख्या 8 का स्थानीय मान डेडेडेस है। तो इस प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हमें मिल नहीं पाया है, तो इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, जोड़ी के यहाँ पे नंबर डाल दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए, पहली जोड़ी है 0.5 इंटू -7.4, इसकी जोड़ी रहेगी -3.7 -7 इंटू -15, इसकी जोड़ी है -105 504/18, इसकी जोड़ी रहेगी देखिए -28, और 0.04/10, इसकी जोड़ी रहेगी 0.004 42.64 इन प्लस 0.36, इसकी जोड़ी रहेगी 43, और -18/25, इसकी जोड़ी रहेगी 0.72। ठीक है, तो ये थे आपकी जोड़ी। स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए, तो अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, बिंदु 4 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो 1 होगी। 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या 7/8 है। √3 को √3 की घात 2 ठीक से गुणा करके मान लिखिए। ठीक है, इसका मान आएगा 3। लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? तो गोल। इसके बाद में एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना है? तो 85 किलोमीटर और आगे चलना है। इसके बाद में छठा प्रश्न है,
कि बिंदु -1 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, चलिए तो ये एक शब्द में उत्तर भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप हर एक प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न, सत्य असत्य की एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो यह सत्य है। मूल बिंदु में भुज एक कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं, तो ये भी सत्य है। ये तो पुस्तक का घनाकार ठोस आकृति होती है, तो यह सत्य है। शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, तो ये असत्य है। बिंदु, ठीक है, बिंदु 0 और -5 y अक्ष पर स्थित होगा, तो ये सत्य है। रेखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये असत्य है। ठीक है, तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसे बोलते हैं, जो एक एक नंबर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरे सॉल्यूशन सहित कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, यहाँ से आपको कॉपी में सॉल्यूशन मिलेगा इनका। चलिए तो प्रश्न देख लेते हैं। पहले तो हम संख्याओं -7, 6 और -9 और 8 का योग क्या होगा। किसी संख्या में 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। 4526 में संख्या 5 के स्थानीय व आंकिक मानों का अंतर क्या है। 29/6 में भागफल तथा शेषफल का मान लिखिए। ठीक है, यहाँ से आप अगले प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए इसके बाद में 13वां प्रश्न, 3/5 को भिन्न के रूप में लिखिए। इसके बाद में है 14वां प्रश्न। ठीक है, 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न रहा, ये 17वां प्रश्न, 18वां प्रश्न, 19वां है 486 इंटू 54 का मान ज्ञात कीजिए। 20वां प्रश्न, इसके बाद में ये देखिए 21वां प्रश्न, 22वां प्रश्न और ये है 23वां प्रश्न। ठीक।